अगर घर संसार चलाना है तो परस्पर एक दूसरे को समझ करके चलना है। अभी वर्तमान में देखा जाता है सास बहू का एक मैटर, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में सास बहू को लेकर के नहीं चलती, बहू सास को समझ करके नहीं चलती। ज़्यादा करके सास और बहू के झगड़ों के कारण ही घर टूटता है, बेटे का घर वीरान हो जाता है, बहू पियर में जाकर के बैठ जाती है और इतनी कटुता आती है, एक दूसरे के ऊपर पीढ़ियों की जो दोष है वो उछालते। वहाँ पर कोई दया नहीं, कोई अहिंसा नहीं, कोई सज्जनता नहीं, मात्र कटुता ही कटुता दिखाई देती है। बहुत सी जगह तो ऐसा भी देखा जाता है, बहू चली गई पियर में, पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दी और जिनका दोष नहीं है उनको उनका भी सबका नाम ले लिया और सबको फंसा दिया। पुलिस आती है, सबको पकड़ करके लेकर के जेल में ठोस देती है। ये आजकल बहुत चल रहा है। या फिर लड़के वाले से मांग करते हैं इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। कभी कभी लड़के का घर बार भी सारा बिक जावे तो भी इतना पैसा वो लड़की वाले को नहीं दे सकते। लड़की वाले ने जैसे तैसे करके जीवन भर की कमाई इकट्ठी करके लड़की की शादी में जो कुछ था वो लगा दिया और फिर उसके पास कोई बाकी नहीं रहता है। अगर बहू जो क्या है जा पियर में जा करके घर बेटे मांग करती है ससुराल पक्ष से, उनके पास देने को नहीं रहता, व्यापार में नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता। सरकारी कानून कायदे भी कुछ ऐसे रह गए जिसका बहुत से लोग फायदा उठाते, कानून कायदे का दुरुपयोग करते और बड़ी हालत खराब रहती है। इसलिए सास और बहू को दोनों को अच्छी तरह से रहना है। सास को चल के चलना, एक परघर की बेटी मेरे घर में आई है तो ये मेरी बेटी जैसी ही है समझ करके चलना। बेटी ये बेटी होती है, बेटी बेटी बहू बेटी जैसी रहती है। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं बहू को समझ करके अवश्य लेना है, क्योंकि उसके घर का वातावरण अलग है, इसके घर का वातावरण अलग है। खान पान रहन सहन आगे सारा दोनों परिवार के अलग अलग रहते हैं। बहू को यहाँ आकर के सेटिंग होना पड़ता है। पियर के संस्कार सारे छोड़ करके यहाँ आकर के रहेंगी तो उसको बहुत कुछ समझ करके लेना पड़ता है। गलतियां भी हो सकती है तो बहुत सारी गलतियों का निरंतर अंदाज करके सास को उसको लेकर के चलना है। ध्यान में रखना है कि मेरे बेटे का घर नहीं टूटे। तो फिर वो परघर की लड़की आई, वो इस घर में निभ जाती है और उसको बेटी से का अगर प्यार मिला सास ससुर का, फिर वो कभी भी घर छोड़ करके नहीं जाती। एक बार पति भी उसके विरुद्ध बैठता है तो सास ससुर बहू का साथ देते, बेटे का साथ नहीं देते। ऐसा भी देखा गया है। तो क्या है, बहू सास को समझे, सास बहू को समझे, समझ करके मैत्री भाव से लेकर के चले तो फिर वो घर टूटता नहीं। उस घर में कभी अशांति नहीं होती, उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता और शांतता से सारा परिवार चलता है। नहीं तो फिर वर्तमान की स्थिति अभी आप लोगों के सामने है।
आजकल लड़कियां सब पढ़ी लिखी रहती हैं, डिग्रियां उनके पास रहती है, एजुकेशन उच्च क्वालिटी का रहता है। तो सास की थोड़ी बहुत भी अगर कुछ गलती वगैरह हुई तो वर्तमान की लड़कियां, वर्तमान की बहुएं उसको सहन नहीं करेगी, संभल करके नहीं चलेगी, और फिर आपस में झगड़ा होना अवश्यम भावी है। यद्यपि तुम्हारे पास विद्या है, तुम पढ़े लिखे हो, तो भी ससुराल में जाने के बाद तुम्हें उस घर के भी कानून कायदे सारे समझना है। समझ करके योग्य जिसका तुम पालन कर सकती हो वैसा पालन करे तो उसका सौभाग्य नहीं उजड़ता, उसका पति उसको नहीं छोड़ता, और आगे की संतान परिसंतान भी अच्छी निकलती है। ये बहुत सी जगह देखा हमने, बेटी को कहा बेटी गिलास भर के पानी लेकर के आ। अब वो पानी लेकर के आ रही, कांच का गिलास है, हाथ से छूट गया, गिलास फूट गया। अब वो उसकी माँ कहती है बेटा गिर गया तो गिर गया, तेरे को लगी तो नहीं, देख सावधानी से चल और सावधानी से तेरे को काम करना है। गिलास फूट गया तो कोई बात नहीं, नया लेकर के आएंगे। बहू को कहा बेटे बहू पानी लेकर के आ, गिलास लेकर के आ रही, वही कांड उसके साथ हो गया। गिलास हाथ से छूट गया, गिलास फूट गया, पानी निकल गया। अब वो बहू सास जो है बहू के ऊपर बरस पड़ती है, तेरे को अक्ल नहीं है, पानी लाने की अक्ल नहीं है, ये हो गया, तेरा बाप भी वैसा, तेरी माँ भी वैसी, कोई संस्कार ही नहीं है। इस प्रकार का दुनिया भर की बातें या ताने उसको सुना देते। तो वो भी बेटी है और वो भी बेटी है। तो बेटी को तो लगी नहीं है बेटा, तो विचार करो उसको ये तुम उसको गाली और उससे नाराज हो रही। हमें अवश्य ही ध्यान रखना है किसके प्रति हम कैसा व्यवहार करें, कैसी उनके अंदर पात्रता है, योग्यता है। और बहू यदि है भी पराई घर की, लेकिन सासू उसको समझ करके चले, अपने बेटी के समान समझे, बेटी से का उसको प्यार देवे, तो वो भी उसका भी माँ माँ करके तुम्हारा गला सूखेगा और तुम्हारी सेवा करेगा। सेवा कराने के लिए तुमको अपनी बहू को अच्छी तरह से पटा करके रखना है, प्रेम प्यार देना है। वो सेवा तुम्हारे घर को, वो बहू जो है तुम्हारे घर को अच्छी तरह से निभाएगा। मेरी बात आप सब लोग समझ गए होंगे। आप अवश्य ही अपने अपने परिवार के अंदर एक दूसरे को समझ करके चले, तो आपका घर जो है शांतिमय हो जावे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।